ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्याय 5 से, जिसका शीर्षक है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक क्रमांक 4। सब अपने मोबाइल में पढ़ेंगे तो भगवद गीता आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 4। सांख्य योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम् अपि आस्थितः सम्यक् उभयोः विन्दते फलम्। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन, योगौ भक्तिपूर्ण कर्म, कर्मयोग, पृथक भिन्न, बालाः अल्पज्ञ, प्रवदन्ति कहते हैं, न कभी नहीं, पंडिताः विद्वांजन, एकम एक में, अपि भी, आस्थितः स्थित, सम्यक पूर्णतया, उभयोः दोनों का, विन्दते भोग करता है, फलम फल। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। अज्ञानी ही भक्ति यानी कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य, भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती हैं और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते हैं वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ शिवतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यासितः सम्यक् उभयोरविन्दते फलम्। इस श्लोक में जो ये शब्द आए हैं सांख्य योग, ये सब आजकल सामान्य रूप से लोग इनके विषय में जानते नहीं हैं। योग शब्द जो है आजकल बहुत प्रचलित हुआ है, लेकिन योग से जो वर्तमान समय में जो समझ है वो योग की पूरी समझ नहीं है, बहुत आंशिक समझ है। योग से सामान्य अर्थ जो आज निकाला जाता है वो कुछ व्यायाम है जिसका उद्देश्य शरीर को हष्ट-पुष्ट रखना होता है, लेकिन वो योग का एक बहुत ही एक छोटा सा भाग है और उसका उद्देश्य बिल्कुल गलत है। व्यायाम वो एक भाग है लेकिन उद्देश्य बिल्कुल अलग है। वर्तमान समय में जो समझा जाता है कि योग का उद्देश्य शरीर को हष्ट-पुष्ट रखना है जिससे कि हम इस जगत का और अच्छे से भोग कर सकें, इस जगत में हम सुख शांति से रह सकें, वो कदापि वास्तविक योग का उद्देश्य नहीं है। वास्तविक योग का उद्देश्य है इस जगत से छोड़कर इससे बाहर निकलना, ना कि इस जगत को और अच्छा रहने लायक बनाना। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वर्तमान समय में ये जो शब्द हैं सांख्य योग, ये सामान्यतः हमारे प्रचलन में नहीं है। जो कंसेप्ट है, जो इस शब्दों से जो निहित अर्थ है, उससे आजकल के लोग बिल्कुल पृथक दूर निकल गए हैं। इसलिए हम जब भगवद गीता लोगों को बोलते हैं पढ़ने के लिए, तो कई बार लोग कहते हैं हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है भगवद गीता, थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं, कुछ समझ में नहीं आता है क्या लिखा है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवद गीता अभी के लिए क्या रेलेवेंट है, सार क्या बोलेंगे रेलेवेंट को, आज के लिए भी क्या सार्थक है। आज तो जीवन बदल गया है, ये तो बहुत पुराना 5000 साल पहले बोला गया था, आज तो ज़माना बदल गया है, तो अभी क्या भगवद गीता आज भी ज़रूरी है। तो ये कुछ विषय हैं, और जब हम ऐसे शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार पता नहीं है क्या कुछ पुराने समय की बातें होंगी। सांख्य क्या है? सांख्य आजकल सब लोगों को आधुनिक चीज़ें पता हैं, स्मार्टफोन इंटरनेट के बारे में आप बच्चे से ही पूछेंगे तो उसको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन ये सब चीज़ें हैं सांख्य योग, ये बहुत बुद्धिमान लोग ज्ञाता उन लोगों से पूछेंगे तो उनको भी नहीं पता होगा। तो क्यों ऐसा हुआ है, क्या हुआ है? क्योंकि हम लोग का जो वर्तमान जगत जिसमें हम जी रहे हैं उसमें जीवन का एक दृष्टिकोण पूरा भौतिकतावादी हो गया है। भौतिकतावादी दृष्टिकोण अर्थात सब कुछ भौतिक है, भौतिक से परे और कुछ नहीं है, इसको कहते हैं भौतिकतावाद। केवल भौतिक ही है, भौतिक से परे कोई सच्चाई नहीं है। जबकि ये जो भगवद गीता है ये आध्यात्म ज्ञान है। तो एक भौतिक है
और एक अध्यात्म है, दो चीज़ें हैं। तो शास्त्र में, भगवत गीता में भौतिक तो स्वीकार किया ही गया है कि भौतिक जगत है। भौतिक मतलब जिसमें चेतना नहीं है, जड़, उसको भौतिक कहते हैं। और जिसमें चेतना है, लक्षण जिसका चेतना है, उस चीज को अध्यात्म कहते हैं। अधि आत्मा, जिसका संबंध आत्मा से है। वैदिक शास्त्रों के अंदर दो अलग पृथक की गई हैं चीजें, एक आत्मा और एक आत्मा के अलावा जो भी अन्य चीजें हैं जिनमें चेतना नहीं है, और आत्मा जिसमें चेतना है। तो ये दो बिल्कुल पृथक वस्तुएं बताई गई, इसलिए ये भगवद गीता के ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। तो जो वर्तमान समय की जो समझ है वो वैज्ञानिकों की समझ से आ रही है। ये जो भौतिकतावाद है वर्तमान समय में जिस प्रकार से प्रचलित है, वो विशेष रूप से वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। वो एक प्रकार की सोच है, एक विचार है, एक संभावना है। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों ने वो प्रमाणित कर दिया है कि वो सच है। यद्यपि इतना प्रचलित है ये वाद कि हमें ऐसा ही लगता है कि जैसे ये प्रमाणित है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा गहराई में समझेंगे विज्ञान को भी, तो हमें समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि ये वैज्ञानिकों के द्वारा ये प्रूव्ड है कि वास्तव में ये सही है कि भौतिक ही सब कुछ है। वैज्ञानिकों के बीच में बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, अभी नहीं है, हमेशा से होती रहती हैं। अगर आप वैज्ञानिकों की जो ऐसी पत्रिकाएं हैं जो वैज्ञानिक लोग जिनको पढ़ते हैं, उनमें आप देखेंगे तो ये चर्चाएं चलती हैं कि क्या वास्तव में चेतना वो केवल भौतिक पदार्थों से ही आई है, क्या हम ऐसा प्रूव कर पा रहे हैं, क्या उसका वैज्ञानिक सबूत है। इसके ऊपर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। अभी तक भी कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि जो जीवों के अंदर जो चेतना हम अनुभव करते हैं, जैसे चेतना मतलब क्या, इच्छा शक्ति है, जैसे वो एक चेतना का लक्षण है। जड़ पदार्थ जो होते हैं उनमें इच्छा शक्ति नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति है अगर मर जाता है तो उसके हम कहते हैं मृत देह, अभी मरा हुआ शरीर। तो हम कैसे पता चलाते हैं कि ये अभी आदमी मर गया है? तो हम चेतना को देखते हैं कि उस शरीर में चेतना के लक्षण है या नहीं है। अगर हैं तो इसका मतलब अभी भी उसके अंदर प्राण है, जीवन है। और यदि चेतना के लक्षण नहीं दिखते हैं तो फिर हम क्या घोषित करते हैं? मर गया, मृत शरीर है, केवल शरीर रह गया है। शरीर पहले भी था, जब वो जीवित था तब भी शरीर था, और शरीर अभी भी है, लेकिन अंतर किस चीज का पड़ा? चेतना का पड़ा। तो अभी वैज्ञानिकों के अनुसार जो उनकी मान्यता है, सबूत नहीं है, मान्यता है कि ये जो जीवित शरीर में जो चेतना दिखती है वो भी जड़ पदार्थों के ही कारण है। यानी जड़ पदार्थ में वास्तव में चेतना तो होती नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें चेतना है। वास्तव में चेतना जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। उनके अनुसार इसलिए हर चीज़ जड़ है। इसलिए जो हमें, जैसे चेतना के और गुण क्या हैं? एक है जब व्यक्ति जीवित होता है तो वो इच्छा करता है, और मृत देह है तो उसके अंदर कोई इच्छा होती है क्या? नहीं होती। जब व्यक्ति जीवित होता है तो उसको सुख दुख की अनुभूति होती है। मृत देह को सुख दुख की अनुभूति होती है क्या? नहीं होती। इसे कहते हैं चेतना। सुख दुख की अनुभूति होना, इच्छा होना, इच्छा कर पाना, ये हैं कुछ चेतना के लक्षण। तो वैज्ञानिक विचार क्या है
ये तो क्लियर है कि जड़ पदार्थों में तो कोई इच्छा शक्ति और सुख दुख की अनुभूति होती नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा सबका अनुभव है कि हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। हम सबके अंदर इच्छा शक्ति है, हर दिन हर क्षण है। कितना ये हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण भाग है, इच्छा करना, सुख दुख की अनुभूति होना। पूरा जीवन हमारा इसी के इर्द गिर्द तो चल रहा है। हम सुख को बढ़ाना चाहते हैं, दुख को कम करना चाहते हैं, क्योंकि हम अनुभूति होती है तभी तो हम ये करते हैं। तो इतनी प्रोमिनेंट हमारे जीवन की, हर व्यक्ति के जीवन की इतनी केंद्रीय चीज है ये चेतना। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक लोगों का ऐसा विचार है कि चेतना वास्तव में ऐसी कोई चीज है ही नहीं। इसलिए जब हमें दुख अनुभूति हो, है ना, हमें कोई दर्द हो, सिर दर्द हो हमारा, तो वैज्ञानिक कहते हैं कि इसको भी केवल हम भौतिक पदार्थ में ही कुछ हो रहा होगा, कुछ रसायनों में अंदर कुछ रिएक्शन हो रहा होगा, जिसको हम बोल देते हैं कि दुख है। वास्तव में दुख जैसी कोई अनुभूति जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसलिए वो कहते हैं कि हमें ऐसे बोलना चाहिए कि मेरी दिमाग में जो अंदर नसें हैं उसमें ये अभी रिएक्शन हो रहा है, उसको ऐसे बोलना चाहिए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए दुख हो रहा है, क्योंकि अनुभूति ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है उनके अनुसार। लेकिन इसका कोई प्रमाण अभी तक वो नहीं है। अगर हम ये जो है हमारा मस्तिष्क, इसके सारे, एक मृत व्यक्ति के अंदर भी मस्तिष्क होता है, तो लेकिन उसके अंदर कोई अनुभूति नहीं हो रही है, तो वो क्या हुआ जिसकी वजह से अभी वो अनुभूति नहीं हो रही है, वो वैज्ञानिक नहीं पता लगा पाए। उनका ऐसा मानना है कि कुछ ना कुछ होगा भौतिक पदार्थों में, ऐसा कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा जो अभी नहीं हो पा रहा है, जो जिससे ऐसा हो गया है कि अभी दुख सुख जैसा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वास्तव में सुख दुख नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है वैज्ञानिकों के सामने कि अनुभूति कैसे होती है, उसे रासायनिक भाषा में, उसे भौतिक पदार्थों की भाषा में कैसे समझाएंगे। आप इस बिल्डिंग को भौतिक परिभाषा में समझा सकते हैं, एक फॉर्मूले के द्वारा आप इसको समझा सकते हैं। आप अगर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो एक ये पिलर है, कॉलम है, इसका इतना स्पैन है, इसका एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है, करेक्ट। इसमें कितना वेट ऊपर है और एक फॉर्मूले से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये है भाई बिल्डिंग, ये फॉर्मूला है। चेतना का क्या फॉर्मूला है? चेतना का अभी तक कोई फार्मूला नहीं बना है, यानी कि अभी तक ये भौतिक है ऐसा नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वैज्ञानिक लोग नहीं स्वीकार करते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज़ होती है। उनके अनुसार आत्मा कुछ नहीं है, केवल ये शरीर ही सब कुछ है। इसलिए जब हमारा देहांत होता है, जब हम मरते हैं, तो उसके साथ में सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए हम सब जो भी जीवन में कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा और उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। दैट्स ऑल, स्टोरी फिनिश्ड, है ना। तो ये है भौतिकतावाद। इसके अनुसार फिर इसका क्या अर्थ निकला? फिर जीवन का कोई इस भौतिक जगत के परे कुछ ऐसा उद्देश्य नहीं रह गया। वास्तव में कोई उद्देश्य भी नहीं रह गया। अगर सच्चे ढंग से देखें तो क्या उद्देश्य रह गया? अगर हम में और इस टेबल में कोई अंतर नहीं है, वैज्ञानिकों के अनुसार कोई अंतर नहीं है। इसलिए तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, उनके अनुसार आदमी एक मशीन है, बस थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, बाकी है वो मशीन ही। तो अगर हम मशीन ही हैं तो मशीन का कोई उद्देश्य हो सकता है? परम उद्देश्य मशीन का क्या काम? मशीन तो एक आदमी इंजीनियर बनाता है कुछ काम के लिए, फेंक देता है। उसका मशीन का अपना उद्देश्य नहीं होता। मशीन नहीं सोचती है मेरा क्या उद्देश्य है, मशीन नहीं सोचती है मेरा क्या उद्देश्य है। ये माइक है, ये सोच रहा है मेरा क्या उद्देश्य है। माइक काम कर रहा है, लेकिन ये जान करके वो काम नहीं कर रहा है कि मैं ये काम करूँगा, ऐसा माइक नहीं सोचता है। ठीक है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार
हम भी एक मशीन है बस। कितनी अजीब बात है ना, बड़ा मूर्खतापूर्ण विचार लगता है ना, लेकिन इसको वैज्ञानिक विचार कहते हैं। तो बड़ा अटपटा है। अगर आप गहराई सोचेंगे तो आज जो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी जो बात कर रहे हैं उसका कोई कॉमन सेंस नहीं है उसमें। तो वैज्ञानिक कैसे हुआ वो चीज़ जिसमें कॉमन सेंस भी नहीं है? हमारे सामान्य अनुभव से बिल्कुल पृथक है वो, और वैज्ञानिक दृष्टि से भी उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाए, फिर भी वो चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो बोलते हैं एक दिन हम प्रूव कर देंगे, एक दिन। उसकी आशा में चले जा रहे हैं हम लोग कि एक दिन प्रूव कर देंगे, अभी चलो हमारे साथ, है ना। तो लेकिन यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं ये वैदिक ज्ञान है, वैदिक विज्ञान है ये, जिसमें जो ज़्यादा तर्क संगत है, और न केवल तर्क संगत है बल्कि वो भविष्य में आप एक दिन हम पता लगा लेंगे ऐसी बात नहीं है। वो हजारों सालों से प्रूव्ड नॉलेज है। हजारों लाखों लोगों ने इस मार्ग पर चल करके उस परम सत्य को जो यहाँ बताया गया है उसको पूरा साक्षात्कार किया है, इसलिए ये प्रूव्ड नॉलेज है। वो भविष्य में हम करके दिखाएंगे उस पर नहीं है, ऑलरेडी प्रूव्ड है। आज प्रूव नहीं है, हजारों सालों से प्रूव्ड है। ये महानता है इस ग्रंथ की। तो अभी यहां पर हमें स्पष्टता भगवद गीता में बताया दो चीजें हैं, आत्मा और शरीर। तो क्योंकि वर्तमान समय में वैज्ञानिकों के प्रचार की वजह से आज संसार में सब लोग ये बात को भूल गए हैं कि दो चीज़ें हैं, आत्मा और शरीर, और वो इसीलिए केवल शरीर 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 शारीरिक कार्यों में ही लगे हुए हैं पूरा जीवन। इस भौतिक जगत में शरीर को कैसे आरामदायक बनाना है, यही उनके जीवन का एकमात्र कार्य रह गया है, लोगों के जीवन का। और विज्ञान के द्वारा हम अलग अलग शरीर को आरामदायक चीज़ें दे रहे हैं, तो इसलिए उसी में हम व्यस्त हैं। इसीलिए ये सब जो विषय हैं, सांख्य योग, ये हमें समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि ये सब आत्मा से संबंधित हैं। ये सब आत्मा के उत्थान के लिए हैं। आत्मा जो हम हैं ये हमारे से संबंधित विषय है। इसलिए आजकल के लोगों को ये जब भगवद गीता पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं ये क्या बात बोली गई है, क्योंकि वो आत्मा को नहीं समझ रहे हैं। और जो लोग मानते भी हैं, हिंदू लोग, हाँ आत्मा है ना, लेकिन वो केवल बोलने के लिए बोलते हैं, उनको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि उनके जीवन में तो वही भौतिकतावाद है। पूरे जीवन में वो आत्मा के लिए कुछ नहीं करते हैं, जो भी करते हैं वो भौतिक शरीर के लिए ही करते हैं, इसलिए उनको आत्मा का कोई ज्ञान नहीं, केवल बोलने के लिए बोलते हैं। इसीलिए ये समस्या है कि आज भगवद गीता हमें ऐसी लगती है कि पता नहीं कौन से प्लैनेट से आई है, कौन से कहाँ का है ये ज्ञान, क्योंकि हम बहुत दूर निकल गए हैं वास्तविकता से। लेकिन भले ही हमें ये ज्ञान आज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज सच्चाई बदल गई है। सच्चाई तो वही है, आज भी आत्मा तो है। हम भले ही मानते रहें कि सब कुछ भौतिक है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई रहती है, हमारे मानने से सच्चाई नहीं बदलती है ना। तो इसीलिए वैज्ञानिक गण जो है वो मानते हैं, मान रहे हैं, मानते आए हैं कि सब केवल जड़ पदार्थ है, लेकिन क्योंकि वो सच्चाई नहीं है इसलिए उसका कोई प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उससे और चीज़ें ऐसी स्पष्ट हो रही हैं कि जो भी वो आज तक सोचते आए थे वो सही सिद्ध नहीं हो रहा है, वो गलत दिशा में जा रहा है सब, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कैसे स्वीकार करेंगे? 300-400 साल का पूरा संसार उसके आधार पर चल रहा है, अब उसको स्वीकार कैसे करेंगे? इसलिए समस्या हो रही है। लेकिन अगर गहराई में हम जाएंगे तो वैज्ञानिकों के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। ये जो उन्होंने बात सोचा था कि सब कुछ भौतिक है, सब गड़बड़ हो रहा है। क्वांटम फिजिक्स, उसमें अभी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जिससे लग रहा है कि ये तो भौतिक पदार्थों में अगर सब कुछ भौतिक है तो इनके अंदर तो ऐसे गुण दिखाई दे रहे हैं जो हम भौतिक में ऐसे गुण कैसे हो सकते हैं, वो समझ में ही नहीं आ रहा है ना। ऐसी एनीवे वो आज डिटेल का विषय हमारा नहीं है, लेकिन बात ये है कि ये आत्मा है
और ये हमें समझना चाहिए। तो ये जो हम आज पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है कि आत्मा अभी इस शरीर में फंसा हुआ है। कैसे हम कहेंगे फंसा हुआ है? क्योंकि इस शरीर के कारण हमें जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये 4 चीज़ें अनुभव करनी पड़ती हैं और बहुत सारे भौतिक जगत के क्लेश अनुभव करने पड़ते हैं, है ना। इसलिए, लेकिन वास्तव में हम शास्त्रों से जानते हैं, भगवद गीता से जानते हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वास्तव में आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। न जायतो म्रियतो वा कदाचिन नायम भविता भूतो न मरता। ये आत्मा का ना जन्म होता है ना मरण होता है, लेकिन फिर भी हमें जन्म और मरण का अनुभव तो करना पड़ता है। ये क्यों? क्योंकि हम शरीर में बंधे हुए हैं, इसीलिए। तो इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वैदिक संस्कृति में जो भी बुद्धिमान व्यक्ति हुए हैं, जिनको ऋषि मुनि कहते हैं, वो सभी लोग प्रयास करते थे कि कैसे आत्मा को इस शरीर बंधन से मुक्त किया जाए। जन्म मृत्यु के जो चक्र में हम फंस गए हैं, बार बार हमको एक शरीर धारण करना पड़ता है, उसकी वजह से ही हमें जन्म मृत्यु को अनुभव करना पड़ता है। वास्तव में जो हमारा मृत्यु नहीं होता है, फिर भी हमें अनुभव करना पड़ता है, वो शरीर की वजह से करना पड़ता है, क्योंकि हमको धारण करना पड़ता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो हमेशा ये प्रयास करते थे कि मनुष्य जीवन का उपयोग करें इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए, अर्थात आत्मा को देह बंधन से मुक्त करने के लिए। ये होता था बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो। तत्त्वविद जो हैं, ये जानते थे, बुद्धिमान लोग ये जानते थे कि ये देह बंधन है, ये देह का बंधन है, और यही सभी कष्टों का कारण है, मूल कारण। सारे कष्ट तो शरीर की वजह से तो होते हैं। जितनी भी समाज में समस्याएं हैं, वो शरीर के ही तो द्वारा दी जा रही हैं, और हम शरीर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें वो सब झेलनी पड़ रही हैं। तो इसका उपाय क्या है? अगर हम शरीर बंधन से निकल जाएं तो फिर ये सारे कष्ट अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसे कहते हैं बुद्धिमानता। लेकिन आजकल तो कोई बुद्धिमान नहीं है अगर इस दृष्टि से देखें तो, क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता है, ना कोई प्रयास कर रहा है। इसलिए आजकल के जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं, PhD भी हैं, और बहुत बड़े बड़े ब्रिज बना रहे हैं इत्यादि, भौतिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो नहीं जानते हैं। आत्मा और शरीर में अंतर नहीं जानते हैं। इसलिए वो जितना जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उससे जितनी चीज़ें बना रहे हैं, अंततः उसका परिणाम हो रहा है कि कहीं ना कहीं उससे बड़ी बड़ी समस्याएं भी खड़ी कर रहे हैं, और उसके अपने बनाए हुए एक जाल में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान नहीं है, उसका आधार अज्ञान है। तो ये होता था बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य। तो अभी जो ऐसे बुद्धिमान लोग थे, वो शास्त्रों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके आत्मा को समझना चाहते थे, आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते थे। उसकी विधि होती थी, उसकी विधि शास्त्रों में दी है। कैसे हम आत्मा का साक्षात्कार करेंगे, और साक्षात्कार का अर्थ हो गया कैसे हम उसको देह बंधन से निकालेंगे। तो उसके लिए फिर शास्त्र में विधि दी गई है। तो उसमें बताया गया है, जैसे एक विधि सांख्य, वो क्या है सांख्य? कि इस संसार का विश्लेषण करना कि संसार कौन कौन से पदार्थों का बना है ना। जैसे मान लीजिए अभी हमें ये जो ऑडियो सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, उसको अगर हमें समझाना हो इंजीनियरिंग की भाषा में, तो हम कैसे उसके एक एक अवयव को अलग अलग करेंगे। भाई ये माइक है ना, ये कॉर्ड है, फिर एम्पलीफायर होगा कहीं, फिर स्पीकर है, उसके ऐसे अलग अलग पार्ट्स हैं। उस सब को हम विश्लेषण करके समझेंगे कि ये आवाज़ जो है वो कैसे एम्पलीफाई होती है, उसका कैसे ये होता है कार्य। उसके लिए हमें इसके अलग अलग पार्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा, करेक्ट। तो उसी प्रकार से सांख्य क्या है? इस पूरे जगत का अपना और जगत का स्टडी करना, समझने के लिए कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई को जानने के लिए पूरे संसार का अध्ययन करना, उसको सांख्य कहते हैं। तो वो अध्ययन जब हम करते हैं तो उस समय ये समझ पाते हैं कि
5 महाभूत हैं, महाभूतान्य अहंकार बुद्धि अव्यक्तमेव च। तो इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचराः। तो अर्थ भूमि आप अनल वायु खम, ये 5 महाभूत हैं, बड़े मुख्य तत्व, स्थूल तत्व हैं, भौतिक तत्व, जिनसे शरीर बना होता है, जिनसे ये भौतिक वस्तुएं बनी होती हैं। और फिर कुछ सूक्ष्म तत्व हैं जो जीवों में उपस्थित होते हैं, मन बुद्धि अहंकार, ऐसे 8 तत्व बताए। ऐसे करके हम फिर इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, फिर उनके 5 विषय हैं, इंद्रियों के विषय रूप है, गंध है इत्यादि। ऐसे करके इस पूरे जगत को हम तोड़ते हैं छोटे 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 भागों में, है ना। विज्ञान में भी तो ऐसे ही होता है ना, हम तोड़ते हैं एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना। ऐसे करके हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही इस जगत को जब हम इस प्रकार से सूक्ष्म तत्व में तोड़ देते हैं, है ना, मन बुद्धि अहंकार तक उसमें आ गया, तो फिर उस जो पद्धति है उसको कहते हैं सांख्य। और योग क्या है? योग है अपने को भगवान से जोड़ना, भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है उस संबंध में अपने को स्थापित करना, उसको कहते हैं योग। ये है योग का वास्तविक अर्थ। ये जो व्यायाम करना है वो तो केवल एक आरंभिक चरण माना जा सकता है, जिसके कारण मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगाया जाता है, जो हमारे हृदय में विराजमान है। वो योग साधना का जो अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधि अष्टांग योग, उसके अंदर जो ये प्राणायाम है, आसन और प्राणायाम, जो आजकल जिसको हम योग कहते हैं, जो 8 का केवल ये छोटा सा भाग है, उसका भी उद्देश्य क्या है? इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से पृथक करना, अलग करना। क्योंकि जब तक हमारी इंद्रियों के विषय में संलग्न रहेंगी तब तक हम अपने मन को आत्मा में नहीं लगा पाएंगे, वो भौतिक जगत में लगी रहेंगी हमारी चेतना, तब तक आत्मा को कैसे समझेंगे। इसीलिए वो विधि के अंदर ये प्राणायाम इत्यादि विधि से चेतना को संकुचित करना है, बाहर से निकाल करके उसे आत्मा और फिर परमात्मा में लगाना है, ये उद्देश्य होता है व्यायाम का। तो और उसका परम उद्देश्य है अंततः जो हमारे हृदय के अंदर परमात्मा है, और वो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का एक रूप है, उन भगवान श्री कृष्ण के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है सेवा का, वो सेवा का संबंध पूरी तरह से स्थापित हो जाए। हम दोबारा से हमारी जो चेतना है कि हम भगवान के सेवक हैं वो हमारे अंदर आ जाए। अभी हमारे अंदर भगवान की सेवा करने की कोई रुचि नहीं है, ना तो ज्ञान है ना तो रुचि है। लेकिन हमारी ये वास्तविक भगवान का संबंध हमारा यही है कि हम भगवान के साथ हम सेवक हैं। हमारा अभी क्या है? जगत को भोग करने की स्वाभाविक इच्छा है, लेकिन वास्तविक इच्छा हमारी क्या होनी चाहिए? भगवान की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। भगवान एक व्यक्ति हैं, हम एक व्यक्ति हैं, भगवान परम व्यक्ति हैं, हम उनके छोटे अंश रूप में व्यक्ति हैं। तो भगवान के साथ हमारा संबंध है, भगवान के सेवक हैं। तो भगवान की सेवा करते हुए भगवान की सेवा में ही हमारी पूरी रुचि हो जाए, उसको कहते हैं भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम। वो है हमारी वास्तविकता, वो है हमारा वास्तविक जीवन। इस जीवन में स्थापित होना सीधे भगवान की सेवा करते रहने से, उसको कहते हैं योग। सेवा करते 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 सेवा की रुचि उत्पन्न हो जाती है, उसे कहते हैं योग। वो सीधा मार्ग है। और सांख्य क्या है? वो परोक्ष मार्ग है, धीरे धीरे क्रम, एक एक क्रम में जाना, वो ये सांख्य है। और योग क्या है? लिफ्ट। प्रभुपाद बोलते थे, उदाहरण देते थे, जैसे बिल्डिंग के अंदर 2 चीज़ होती हैं, एक सीढ़ी होती है और एक लिफ्ट होती है। दोनों एक ही जगह जाती हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? सीढ़ी में आप जो है एक एक करके एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर बीच में एक फर्स्ट फ्लोर आता है और हो सकता है फर्स्ट फ्लोर पे अटक जाएं। लेकिन यहाँ लिफ्ट में आपने सीधा बटन दबाया 4 नंबर, तो कहाँ जाके रुकेगी गाड़ी? सीधी 4 नंबर पे रुकेगी।
तो ये अंतर है, एक सीधा मार्ग है और एक क्रमिक मार्ग है। तो वैदिक संस्कृति में इसलिए जब सतयुग था, जब लोगों की आयु बहुत लंबी होती थी और लोग तपस्या कर पाते थे, तो उस समय में ये जो क्रमिक मार्ग है, सांख्य इत्यादि तपस्या का मार्ग, ये भी संभव था। सीढ़ी पे चढ़ के जाना भी संभव था। आजकल धीरे धीरे बिल्डिंग में से आजकल लिफ्ट कंपलसरी होता जा रहा है ना, क्योंकि आजकल लोगों को सीढ़ी पे चढ़ना संभव नहीं रह गया है। सबके घुटनों में दर्द है, शक्ति नहीं है सीढ़ी पे चढ़ने की। तो उसी प्रकार से अध्यात्म में अभी ये जो सीढ़ी वाला मार्ग है, अभी ये संभव नहीं रह गया है। अभी तो लिफ्ट ही चाहिए, सीधा चाहिए, सीधा, नहीं तो भटकाने वाली चीज़ बहुत है। सीढ़ी पे चढ़ने को देंगे तो लोग भटक जाएंगे। इसलिए जो भी आजकल अध्यात्म के नाम पर कुछ यज्ञ कर लो, ये कर लो, उससे आप देखिए कोई वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है, केवल एक मनोरंजन होता है, धार्मिक मनोरंजन। आध्यात्मिक प्रगति मतलब क्या? भौतिक जगत से हमारी अनासक्ति खत्म होनी चाहिए, इंद्रियों पर संयम आना चाहिए, मन का विचलन खत्म होना चाहिए, और उसके भी आगे भगवान की सेवा में मन लगना चाहिए, भगवान में आसक्ति होनी चाहिए, भगवान की सेवा में आसक्ति होनी चाहिए। इसे कहते हैं आध्यात्मिक प्रगति। तो आप अनुभव कर सकते हैं कि ये जो भक्ति मार्ग है, योग जो हम यहाँ कर रहे हैं, इसे कहते हैं भक्ति योग। सभी योगों की ये पराकाष्ठा है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते योगाम समय योग युक्त तमो मताः। कि ये जो योग साधना अलग अलग प्रकार की योग हैं, जैसे हठ योग इत्यादि हैं, लेकिन उनका भी अंतिम गंतव्य तो यही है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो ये डायरेक्ट प्रोसेस है जो ये कर रहे हैं हम, बाकी सारे क्रमिक योग हैं। तो यहाँ पर जो श्लोक में बताया गया है कि उद्देश्य एक ही है दोनों का, भक्ति करना और ये तपस्या करना, है ना, संसार को अलग अलग अवयवों में समझना, जिसके अंदर सन्यास भी आता है। सन्यास मतलब ये समझ करके कि मैं भौतिक जगत का भाग नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। ये अच्छे से समझ करके, और जब भौतिक जगत से आसक्ति पूरी समाप्त हो जाए और आत्मा के अंदर ही भगवान की, मतलब जो परमात्मा है उनके ध्यान में, और उसके भी आगे भगवान की सेवा में जब मन लग जाए, मन मतलब इतना मन कि हम अनन्य मनस्क हो जाएं इस जगत के विषय में, शुद्ध बुद्धि हमारी इस जगत के विषय में खत्म हो जाए, इतने ज़्यादा आत्मा में तल्लीन हो जाए। जैसे होता है ना, कभी कभी आदमी कोई भौतिक जगत में भी हम देखते हैं किसी चीज़ में इतना रम जाता है कि वो आसपास क्या चल रहा है उसको ये आभास नहीं रहता है। विशेष रूप से आप देखिए आजकल हम लोग जब मोबाइल देखते हैं तो हम पूरी सुध बुध खो बैठते हैं आसपास में क्या चल रहा है, आसपास में कौन बैठा है, क्या हो रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है। अलग अलग गेम आते हैं ना, पहले वो पबजी था, अभी कुछ और होगा। तो उसमें जब उसको बच्चे बैठते हैं तो 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, फिर क्या हो रहा है, दिन हो रहा है, क्या हो रहा है, उनको नहीं समझ में आता है, ऐसे रम जाते हैं। करेक्ट। तो वो एक प्रतिबिंब है भगवान में रमने का, उसका बिगड़ा रूप है वो। वास्तव में आत्मा चाहती है कि वो भगवान में इतनी ज़्यादा रम जाए, भगवान के स्नेह में, भगवान के प्रेम में, भगवान की सेवा में, क्योंकि उसमें बहुत दिव्य आनंद है। तो उससे क्या होगा, अपने आप भौतिक जगत के प्रति हम अनन्य मनस्क हो जाएंगे, उसको कहते हैं संन्यास। तो अपने आप भौतिक जगत से हमारा संबंध खत्म हो जाएगा, और फिर व्यक्ति तैयार है, वो व्यक्ति, कि उसको फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति पार्थानुचते, कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम को आता है। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है कि अगर हम भगवान में इतने ज़्यादा रम जाएं, भगवान के साथ हमारा इतना प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो जाए, प्रेम हो जाए, भगवान की सेवा में हमारी इतनी अनुरक्ति हो जाए कि हम केवल हर चीज़ में, हर जगह पे हम भगवान को ही देखें, है ना। तो वो सिद्ध अवस्था है। जिसको ऐसा प्राप्त हो गया उसको जन्म मृत्यु का चक्र निकल गया, वो सिद्धि हो गई। अभी उसका जन्म, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हमको जन्म क्यों लेना पड़ता है बार बार? क्योंकि हमको इस जगत में आसक्ति है, इसलिए हमको जन्म लेना पड़ता है।
हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, इसलिए हमको जन्म लेना पड़ता है, इसलिए हमको शरीर धारण करना पड़ता है। उन भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भगवान हमें शरीर देते हैं। तुम्हारी ये इच्छा है, एक और शरीर लो। जब तक हमारी इच्छाएं रहेंगी, भौतिक इच्छाएं रहेंगी, तब तक हमें शरीर लेना पड़ेगा। लेकिन जब सारी भौतिक इच्छाएं शुद्ध होकर के केवल एक इच्छा में परिणित हो जाए, कौन सी इच्छा? भगवान की सेवा करने की इच्छा, तब शरीर, भौतिक शरीर फिर जरूरत ही नहीं है। क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए भौतिक शरीर क्या काम आएगा? भगवान की सेवा करने के लिए जो उत्तम शरीर है वो है आध्यात्मिक शरीर, जो हमारे पास है अभी भी, लेकिन अभी वो इस भौतिक शरीर से ढका हुआ है। तो जब हमारी केवल एक इच्छा रह जाएगी कि हम भगवान की सेवा करें और खुद की भौतिक इच्छाएं नहीं रहेंगी, तब फिर कोई कारण नहीं रह जाएगा कि हमें एक और भौतिक शरीर मिले। तब फिर हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है वही रह जाएगा और फिर हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो वो है जीवन का परम लक्ष्य। तो यहाँ यही चीज़ बताई जा रही है कि ये जो हम मार्ग कर रहे हैं, अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सीधा मार्ग है। जो इस्कॉन में सिखाया जा रहा है, वो जो भक्ति योग है, वो सीधा मार्ग है। और आजकल ये सांख्य संभव नहीं है, क्योंकि हमारी आयु बहुत कम है और वो बहुत तपस्या का मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है। ये सुसुखम कर्तुम अव्ययम है, ये बड़ा सरल है, क्योंकि ये आत्मा का स्वाभाविक है। उनको भी अंत में तपस्या करके अंत में इसी पॉइंट पे आना है, सेवा करने के लिए। और ये पॉइंट है, सीधा सेवा करते करते, प्रयास करते करते हम अपने आप सेवा भावी बन जाते हैं। ये डायरेक्ट है, ठीक है। तो आजकल हमें सबको डायरेक्ट मार्ग ही चलेगा, क्योंकि हमको तो सब शॉर्टकट ही चाहिए, टाइम नहीं है हमारे पास। तो इसलिए ये शॉर्टकट है और ये परफेक्ट है और यही इस युग में संभव है ना। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जो हैं वो पूरे जगत में जाकर के ये जो डायरेक्ट प्रोसेस है, डायरेक्ट मार्ग है, इसको बताए। इसमें हमें क्या करना होता है? इसमें हमें जो भी हमारी वर्तमान इंद्रियां हैं, जो भी हमारी भौतिक जगत के कार्य हैं, उनको सबको में भगवान को समर्पित करना होता है। और उसके साथ साथ हमें नियमित रूप से भगवान के बारे में सुनना होता है, भगवान के बारे में बोलना होता है, भगवान के नामों को सुनना होता है, भगवान के नामों का उच्चारण करना होता है। इस प्रकार से अपनी समस्त इंद्रियों को हमें, जो भगवान की सेवा के प्रमुख अंग हैं, भगवान की सेवा के 9 प्रमुख अंग हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दस्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये जो 9 मुख्य अंग हैं, इसमें अपने को लगाना होता है। और जो भौतिक जगत के अपने कर्तव्य हैं, उनको भी भगवान को समर्पित करना होता है, भगवान के आदेश के अनुसार उन कर्तव्यों को निभाना होता है। और जो भी फल हमें प्राप्त हो हमारे कर्मों से, उसको भगवान को अर्पित करना होता है। और शरीर को इस भावना में टिकाना होता है कि ये शरीर भगवान की संपत्ति है, भगवान की सेवा करने के लिए हमें शरीर को हष्टपुष्ट रखना है, ना कि केवल जगत को भोग करने के लिए हष्टपुष्ट रखना है। तो इसलिए एक भक्ति योगी जो है वो गृहस्थ भक्त भी भक्ति योगी होते हैं। जबकि ये जो सांख्य मार्ग है, इसमें आपको गृहस्थ जीवन छोड़ना होगा, जंगल में एकांत में जाकर के योग साधना करनी होगी, तपस्या करनी होगी। आप देखिए जितने भी हमारी हिस्ट्री के अंदर तपस्वी होते थे वो जंगल जाते थे। ऐसे नहीं है कि नवसारी में बढ़िया पैलेस में रह करके, आजकल हम नाम देते हैं तपोवन पैलेस। ये कौन सा पैलेस है भाई, तपोवन पैलेस? तपोवन मतलब तपस्या का वन, और पैलेस मतलब कि महल। तो महल में कौन सी तपस्या करेंगे हम बैठ करके? तो जो रिजिडली जिसको तपस्या कहते हैं, वो ये एसी लगा करके, इवन फैन लगा करके भी तपस्या नहीं होती है। तो ये तपस्या कहाँ संभव है? हाँ, ऐसे ही अपने मन को सांत्वना देने के लिए हम तपोवन में रह रहे हैं। देखो हमारी सोसाइटी का नाम तपोवन है तो उससे हम तपोवन में थोड़ा रह रहे हैं, करेक्ट। तो इसीलिए वो संभव नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में गंभीरता से तो भाग लेना ही होगा, मैं नहीं तो जन्म मृत्यु का चक्र नहीं हटेगा। तो इसीलिए वर्तमान समय में वो कठिन तपस्या का मार्ग हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन उससे भी जो अंतिम गंतव्य प्राप्त होगा वो ही डायरेक्ट मार्ग है कि हम सीधे भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन के अंदर करें, तो हमें भगवत प्रेम प्राप्त होगा, जो अंत में उसी माध्यम से भी वही करना था, वहीं तक पहुंचना था। तो इसलिए डायरेक्ट प्रोसेस, सीधा सीधा प्रोसेस। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो
इसलिए हमें बड़ी गंभीरता से अब इसको लेना चाहिए। इजी है, सुसुखम है, करने में आसान है, पॉसिबल है, संभव है, हमारी छोटी सी आयु में भी संभव है। तो फिर हम क्यों इसको अवसर को गंवाएं? नहीं तो आप देखिए मृत्यु हो जाएगी, अगर हमने सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं की तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और अगर आप भक्ति योग अच्छे से करेंगे, भगवान में आपका मन अगर पूरी तरह से रम गया है ना, तो आप फिर दोबारा आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आप हमेशा भगवान के साथ रह पाएंगे और हमेशा भगवान की सेवा में हम परम आनंद का अनुभव करेंगे। तो ये संभव है, तो क्यों नहीं इसके लिए पूरा प्रयास किया जाए। और इसको प्रयास करने के लिए आप आपके जीवन में गृहस्थ में रहते हुए जीवन के लिए जो कर रहे हैं करिए, लेकिन उसका उद्देश्य बदलना होगा। अभी हम सब किस उद्देश्य से वो कर रहे हैं? मौज मस्ती करने के लिए कर रहे हैं। और मौज मस्ती भी कहाँ मिलती है? केवल बोलने की बात है, मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं। 10-10, 12-12 घंटे करके काम करें, कौन सी मौज मस्ती मिलती है? ये तो स्ट्रेस मैनेजमेंट और इतने सारे प्रोग्राम क्यों करने पड़ते हैं यदि मौज मस्ती हो रही है सबकी, तो है ना। तो मौज मस्ती तो माया का जाल है, कोई मौज मस्ती नहीं है। और वास्तव में भगवान की सेवा में रियल मौज मस्ती है, क्योंकि वो दिव्य आनंद तो वहाँ है। तो ये भुलावा है, ये भटकावा है, ये भौतिक जगत में जो चल रहा है। कोई सुखी नहीं है भौतिक जगत में। इंद्रिय भोग करके कोई सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। हमारा काम ही नहीं है भोग करना, हमारा काम सेवा करना है। मछली का जो जगह है उसमें रह करके वो सुखी होगी, इसलिए वो संभव नहीं है कि जगत का हम भोग करें और भोग करके सुखी हों, ऐसा संभव नहीं है। हमारा वास्तविक सुख केवल भगवान की सेवा में है। जिस दिन हमको इस समझ में आ जाएगा, उस दिन हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाएगा। तो वही सिखाने के लिए हमें ये सत्संग में आना चाहिए और जो सुनते हैं उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो आशा है जो आप लोग यहाँ पर हैं, नए लोग भी हैं, कोई है जो आज पहली बार आए हैं यहाँ पर? कुछ लोग हैं। तो जो आप पहली बार आए हैं तो आप कृपया नियमित आइए। आपके जीवन में बहुत आपको लाभ नहीं, आपका परम कल्याण होगा। तो आप लोग नियमित आइए। और कब होता है ये प्रोग्राम यहाँ पर? शुक्रवार शनिवार को प्रोग्राम होता है। आप लोग आइए और ये जो भगवद गीता ग्रंथ है जरूर लेके जाइए, है ना, और पढ़िए, पढ़ना शुरू कीजिए। और जो लोग नियमित आ रहे हैं तो वो लोग, आशा है सब लोग भगवद गीता नियमित अध्ययन कर रहे होंगे। कितने लोग जो हैं अभी भी नियमित नहीं कर रहे हैं अध्ययन, बस आते हैं चले आते, नहीं घर में अध्ययन नहीं करते हैं, कभी कभार पढ़ लिया। ऐसे आप में से कितने लोग हैं? ओके, बहुत अच्छा है, आप ईमानदार लोग हैं। ऑनेस्ट, ईमानदारी होना पहली आवश्यकता है ना। वेरी गुड। ईमानदार होना अच्छी बात है। फिर उसके आगे और अच्छी बात है कि हम अगर समझ रहे हैं कि हमें पढ़ना चाहिए तो फिर पढ़ना शुरू कीजिए, नियमित पढ़ना शुरू कीजिए। नियमित पढ़ेंगे तो हमें हमारी चेतना शुद्ध होगी, भगवान का संग होगा, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा। तो नियमित पढ़िए। ये श्रवण है, ये भगवान से संपर्क है, ये भगवान का सानिध्य प्राप्त करना है। तो इसलिए नियमित पढ़िए और हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए। ठीक है। कितने लोग जो हैं अभी भी नियमित हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं करते हैं, जो रेगुलर आ रहे हैं? आते तो हैं लेकिन जप अभी शुरू नहीं किया। ओके, थैंक यू, आप भी ईमानदार हैं। तो लेकिन अगर आप, मेरे ख्याल से आप ये तो सहमत होंगे हमें करना चाहिए, या है किसी को डाउट? ऑनेस्टली वो भी उठाइए हाथ। अगर किसी को डाउट है कि नहीं, हमें नहीं लगता कि हमें जप करना चाहिए या पढ़ना चाहिए भगवद गीता, तो भी आप हाथ उठाइए। हाँ, होता है, हमारे मन में शंकाएं होती हैं, उन शंकाओं का निवारण करना चाहिए। ये जो आंदोलन है ये ऐसे ही सेंटिमेंटल चीज़ के लिए नहीं है कि बस सब कर रहे हैं इसलिए हमें भी करना है। अगर आपके अंदर कुछ आपको डाउट्स हैं, शंका है, भाई क्यों, इससे क्या होगा, क्या इसका प्रमाण क्या है, कृष्ण है, बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं हमारे मन के अंदर, तो उसका निराकरण करना चाहिए। तो उसके लिए भगवद गीता के अंदर भी प्रभुपाद ने सारे तात्पर्य में वो निराकरण किया है। तो आपके जो डाउट्स हैं, अगर आप ये भगवद गीता पढ़ेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और पढ़ते पढ़ते अगर आपको लग रहा है कोई डाउट आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपको उसका उत्तर तुरंत नहीं मिल पा रहा है, तो आप आइए, यहाँ पर जय गोविंद प्रभु हैं, आप उनसे पूछिए। तो आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप बाद में, मैं भी हूँ, मुझसे ही पूछ सकते हैं, आप उनसे ही पूछिए, डाउट्स को क्लियर कीजिए। ठीक है।
ओके, यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है किसी का? पहले दूसरे लोगों को देते हैं चांस। नहीं, जो थोड़ा आप लोग तो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं जो, ओके यस वी कैन। हाँ हाँ ओके। प्रश्न है कि माला करिए, पुस्तक वांचिए ना करता, डायरेक्ट सेवा करिए तो पर सेवा करने का डायरेक्शन, ये सेवा करना है, सेवा करना, ये कहाँ से प्राप्त हुआ? ये आदेश कहाँ से प्राप्त हुआ? यहाँ से प्राप्त हुआ ना। अगर ये नहीं होती तो ये आपको ये संदेश कहाँ से मिलता कि सेवा करो? ठीक है, किसकी सेवा करो? वो कहाँ से प्राप्त हुआ कि किसकी सेवा करनी है? यहाँ से प्राप्त। तो इसलिए ये तो सारा आधार ही है हर चीज़ का। ये तो बिल्कुल प्राइमरी है, यहाँ से शुरुआत होती है, ABCD, है ना। जो भी हम कर रहे हैं उसका आधार है शास्त्र। शास्त्र भगवान ने दिए, क्योंकि हम जो ये कर रहे हैं ना, ये हमारे द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ऐसा नहीं कि इस्कॉन में प्रभुपाद ने अपने आप बैठ के सोचा यार क्या करना चाहिए, चलो ये कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान ने जो बताया है शास्त्रों में, आचार्य वही हमें सिखाते हैं। और हमें क्या करना है भगवत धाम जाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान ही बता सकते हैं। हम अपने आप से कभी नहीं जान सकते हैं कि हम कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलें और भगवान तक जाएं। वो हम अपने तर्क शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने प्रयास से कभी नहीं जान सकते हैं। तो इसलिए एकमात्र उपाय है भगवान जो हमें बताएं वो करना है। तो ये शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी है। इसलिए हमारे जीवन का आरंभ होता है आध्यात्मिक जीवन का भगवान से सुन करके, है ना। तो इसलिए जो हम प्रवचन में बता रहे हैं, आप प्रवचन में आ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं ये कीजिए, ये कीजिए, वो कहाँ से बता रहे हैं? यहाँ से बता रहे हैं। इसलिए ये तो हमारा आधार है, ठीक है। अभी जो आप कह रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र केवल करें, सेवा करें, तो हरे कृष्ण मंत्र, अच्छा वो आप कह रहे हैं कि पढ़ने की जगह बस है। तो मैंने आपको उत्तर दे दिया कि पढ़ना जो है वो तो बेसिस है हमारा, उसी से ही हरे कृष्ण जब करना है, क्यों करना है, हरे कृष्ण का अर्थ क्या है, ये सब भी हमें यहीं से मिलेगा, ठीक है। और कोई प्रश्न? अगर कोई वास्तविक अष्टांग योग पद्धति फॉलो करता है, कौन से चरण के बाद कृष्ण भावना शुरू होती है? तो ध्यान, धारण, समाधि, अंतिम जो अवस्था है वो समाधि अवस्था है। और ध्यान के अंदर भी हम परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं, और उसके बाद समाधि में हम ध्यान में प्रयास करते हैं, और समाधि में स्वाभाविक रूप से परमात्मा का स्मरण कर पाते हैं, और फिर उसमें परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। भगवान परम सत्य को 3 स्तर पे समझा जा सकता है। एक ब्रह्म ज्योति, एक परमात्मा, और एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के ही एक अंश हैं परमात्मा। तो जो भक्ति है जो हम कर रहे हैं वो सीधा भगवान के साथ हमारा संपर्क बन रहा है। सेवा जो होती है वो भगवान की होती है। परमात्मा स्तर पे परमात्मा की हम सेवा नहीं करते हैं, परमात्मा को केवल जान सकते हैं बस। लेकिन सेवा जहाँ शुरू होती है वो भगवान की शुरू होती है, भगवान स्तर पे शुरू होती है। परमात्मा भगवान का ही एक भगवान ही है, लेकिन वो उस रूप में है जिसमें वो कार्य करते हैं भौतिक जगत का संचालन। तो इसलिए समाधि अवस्था के बाद की अवस्था है जब वो भगवान को समझते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो अष्टांग योग करके, सिद्धियां प्राप्त करके, परमात्मा को समझ करके जब वो किसी भक्त के संपर्क में आते हैं, क्योंकि परमात्मा उस स्तर पे आने में वो संतों को, भगवान के भक्तों के प्रति भी उनका संग प्राप्त करने के लिए रुचि रखते हैं। और फिर अगर उनको एक शुद्ध भक्त का संग हो जाए तब जाकर के उनको भगवान मिलते हैं। तो हम जो हैं, जो शुरू कर रहे हैं,
वो अष्टांग योग के पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर तो हम शुरू करते हैं। ठीक है जी। हाँ, आपने जो बताया प्रवचन में कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है, वो जो आपने जो बताया है कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य जो है वो समझ में आया। वो समझ में आया। पर स्टार्टिंग का जो पॉइंट था कि एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, जिसमें एक पॉइंट था कि वैज्ञानिक लोग ये बोलते हैं कि हमारी जो सुख और दुख की जो अनुभूति है वो केवल एक रिएक्शन की वो प्रोडक्ट है। हाँ, पर तो जो आपने जो बताया कि वैज्ञानिक जो विचार है कि सुख दुख की अनुभूति केवल एक रसायनों की आपस में अंतःक्रिया है, उसका हमारा शास्त्रों के आधार पर काउंटर पॉइंट क्या है वो मैं शायद एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। और जो वैज्ञानिक लोग उसमें पर्टिकुलरली कहते हैं कि जैसे हार्मोन्स होते हैं कि एड्रीनलिन है जो हमें दर्द भय का अनुभूति कराते हैं, डोपामाइन है जो सुख की अनुभूति कराते हैं, तो किस तरह से तो वो कैसे हमारे शास्त्र का उसमें क्या उसका उत्तर क्या है ये मैं नहीं समझ पाया। और जो वैज्ञानिक कहते हैं कि अलग अलग हार्मोन्स हैं एड्रेनलिन इत्यादि, उससे हमें ये अनुभूतियाँ होती हैं, तो उसको कैसे समझें? तो वो कहते हैं एड्रेनलिन से अनुभूति होती है, किसको होती है? उनके अनुसार शरीर को अनुभूति होती है। शरीर क्या है? जड़ पदार्थ है। शरीर भी एक केमिकल है, एड्रेनलिन भी केमिकल है। ठीक है, आप अगर दो केमिकल को मिलाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, एसिड और बेस को, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी केमिकल को कोई अनुभूति होती है? नहीं होती है। तो वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? एड्रेनलिन से एक केमिकल से एक दूसरे केमिकल में केवल रिएक्शन होता है, अनुभूति जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन हम जानते हैं, हम इतना ज़्यादा उसमें घुसे हुए हैं हम, क्योंकि ये कॉमन एक्सपीरियंस अनुभूति होती है। इसलिए जब साइंटिस्ट बोलते हैं ये एड्रेनलिन है तो हमें लगता है हाँ एड्रेनलिन से हमें अनुभूति होती है, ओके ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक्चुअली वो क्या कह रहे हैं? अनुभूति ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि रसायनों को थोड़ी ना कोई अनुभूति होती है। आप एड्रेनलिन का एक ड्रम भर के रख दीजिए, तो क्या होगा उस ड्रम को? कुछ नहीं होगा उस ड्रम को। तो उनके अनुसार सब ऐसे ही है, एड्रेनलिन है कि दूसरा केमिकल है। आपने एड्रेनलिन का एक ड्रम पास में रख दिया एक और ड्रम के पास में, या एड्रेनलिन को उस केमिकल में डाल दिया, तो उससे थोड़ा ना केमिकल को अनुभूति होने लगेगी। बट साइंटिस्ट जानते हैं कि केमिकल को अनुभूति नहीं हो सकती है, इसलिए वो कहते हैं कि अनुभूति जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये केवल भ्रम है। दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि भाई अनुभूति तो हो रही है ना, हम सबका एक्सपीरियंस है, अनुभूति हो रही है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि क्या कहेंगे आप? ठीक है रिएक्शन हो रहा है, पर रिएक्शन को परसीव कौन कर रहा है? तो इसका मतलब परसीव करने वाला कोई ऐसा है जो जड़ नहीं है, क्योंकि परसेप्शन जो है वो जड़ पदार्थ की गुण नहीं है। समझ रहे हैं आप? आपने बताया कि जो सांख्य योग है, जो एनालिटिकल स्टडी होती है, उसमें बहुत लंबा समय प्रोसेस लगता है, और उसमें ये कलयुग में ये संभव नहीं है। और डायरेक्ट सीधी प्रवृत्ति है जो भक्ति योग की हमें फ्लो करते हैं, तो आगे के लोग वो प्रोसेस फॉलो करते थे। सांख्य क्यों फॉलो करते थे? वो शॉर्टकट अपना के रमन क्यों नहीं करते थे? तो पहले के युगों में लोग शॉर्टकट क्यों नहीं अपनाते थे? ये बड़े वाला रास्ता क्यों अपनाते थे? तो लोग जो हैं वो कोई मार्ग जो अपनाते हैं वो उनकी श्रद्धा के अनुसार अपनाते हैं, जिसमें श्रद्धा बैठती है उस मार्ग को अपनाते हैं। तो ये जो भक्ति मार्ग है, इसके लिए आवश्यकता है भक्ति की श्रद्धा होना। भगवान की भक्ति सेवा परम है, इसमें श्रद्धा होना। जब तक ये श्रद्धा नहीं बैठी है तब तक आप, भले ये मार्ग सरल है, आप इसको नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि आपकी उसमें श्रद्धा नहीं है। अगर आपकी श्रद्धा किसी दूसरे मार्ग में, भले वो मुश्किल होगा, आप उसको फिर भी मुश्किल वाले को करेंगे, क्योंकि उसमें आपकी श्रद्धा है ना। तो इसीलिए ये जो भक्ति में जो श्रद्धा है ये बहुत रेयर चीज़ है, और ये भक्ति सुकृति से प्राप्त होती है, ये भक्तों के संग से प्राप्त होती है। तो
पूर्व समय में जब तक किसी को भक्त संग प्राप्त नहीं हुआ या किसी ने स्वीकार नहीं किया तो तब तक उसकी भक्ति में श्रद्धा नहीं बनेगी। तो भले ही वो आसान चीज़ उपस्थित है फिर भी वो करेगा मुश्किल चीज़। आज भी ऐसे लोग हैं, पहले के ज़माने को छोड़िए, आज भी ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक विकास चाहते हैं और वो बहुत बड़े बड़े कठिन, पहले जैसे नहीं करते हैं पर फिर भी तपस्या करते हैं, है ना, बहुत प्रकार की। आप देखिए कुछ लोग हैं जो हाथ से बाल नोचते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जो हिमालय में जा कर के बर्फ़ में वहाँ पर केव्स में रहते हैं, ऐसे भी साधु हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो आज भी हैं, क्यों? आज तो अभी मूवमेंट चल रहा है प्रभुपाद जी का, फिर भी वो लोग वहाँ बर्फ़ में बैठ कर के तपस्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि वो भक्त संग स्वीकार नहीं कर रहे हैं या उनको, हाँ, तो इसलिए नहीं है। तो इसलिए, और अभी ठीक है, पहले तो अगर श्रद्धा नहीं है तो चलो इस मार्ग में चल करके धीरे 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 कई जन्म लगेंगे, उसमें भी और बहुत बड़ी आयु है तो चलो फिर भी संभव था कि कभी ना कभी कर लेंगे। लेकिन आजकल वो मार्ग तो संभव ही नहीं, इसलिए वो तो अटर यूजलेस वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक, ओके, ठीक है, तो यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।